हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में फिर से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन को क्या करोगे, रीड करोगे। ठीक है, अब तो डायलॉग भी याद हो गए होंगे मेरे। ठीक है, क्या क्या कह रहा है ध्यान से समझना। पहले गिवन में लिखते हैं क्या क्या दिया है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, यानी 7 टर्म्स का सम कितना है, 49। आगे समझना, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। क्या ये A17 दिया है? ना ना ना, A17 नहीं दिया, ध्यान समझो। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स लिखा है। अगर 17 A70 दिया जाता, A17 दिया जाता तो टर्म्स नहीं लिखता। बात समझ में आई? तो इसका मतलब एंड और उसी की 17 टर्म्स का सम दिया है उसी एपी की। ठीक है, यानी A17 दिया है। क्लियर? इसलिए कहते हैं लैंग्वेज को ना बहुत अच्छे से रीड करो। अगर लैंग्वेज गड़बड़ पढ़ ली ना तो काम खल्लास। ठीक है, अच्छा क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एन टर्म का सम निकालना है। अब कंफ्यूज मत हो जाना, कहोगे एन टर्म का तो एन की जगह एन ही रहने देना। जैसे S9 निकालना होता था, एन का एन की जगह क्या रखते थे, 9 रखते थे, तब एन की जगह एन रखना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। S7 दिया है, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, तो डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं 7 माइनस 1d, मतलब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, इज इक्वल टू 49। ये मल्टीप्लाई में तो उधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये 7 है। ठीक है, और आपको पता होगा डिवाइड वाला क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14। अभी मैं इसमें से कॉमन नहीं लूंगा, वजह क्या है, हो सकता है इससे जो इक्वेशन बने उसमें भी 2a आए, तो 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जरूरत पड़ेगी तब कॉमन ले लूंगा, इसलिए अभी इक्वेशन भी नाम नहीं दे रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, 17 टर्म का सम कितना है, 289। इधर भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 वाला। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। मैंने अब देखो ऐसे भी कट जाता है, इक्वल ऐसे मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, यही वाली बात है। उसी तरीके से जैसे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से कर दिया। 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, 2a प्लस 17 माइनस 1 16d, और एक 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब समझ में आया मैंने क्यों नहीं कॉमन लिया था 2 क्यों नहीं कॉमन लिया था, क्योंकि मुझे आवास हो रहा था, मतलब आइडिया हो रहा था। ठीक है, समझ रहे हो, शुद्ध हिंदी। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वहां से एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो सेकेंड वाली ऊपर आएगी। ठीक है, फ्रॉम लिखा है ना, तो फ्रॉम का मतलब ध्यान रखना। ठीक है, अब इतने क्वेश्चंस करा चुका हूं, सब में एक ही बात रिपीट करता हूं। अगर फिर भी गलती करो तो फिर क्या कर सकते हैं बताओ। सब्ट्रैक्ट में बताया था नीचे के मतलब ये साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, और माइनस होता तो माइनस का प्लस हो जाता। क्लियर? ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये 10d हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इधर आ जाओ, तो यहां से d इक्वल टू, ये d है हमारा। ठीक है, बड़ा प्यारा सा d है, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर? 10 डिवाइड में चला जाएगा तो d कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा, d निकल गया। अब इस देखो ऐसा है ना, अगर आप सम का फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें, जैसे आप समझना मेरी बात, ऊपर वाला ही लगाओगे क्योंकि लास्ट टर्म तो नहीं पता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको ए और डी तो पता होना चाहिए ना।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस डी की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दूंगा, तो मैं फर्स्ट में ही रख दे रहा हूँ, तो वहां से ए आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 2 है। 6 2 जा 12 प्लस 12 है तो उधर जाके कैसा हो जाएगा, -12 हो जाएगा। क्लियर। ए 2 मल्टीप्लाई में उधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो ए इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, चलो अब इतने का स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, क्योंकि मैं इसे इरेज करूंगा, इधर जगह नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब सम निकालते हैं एन टर्म का, है ना, वही हमें निकालना था। अब ठीक है, एस एन इज इक्वल टू, देखो ऊपर वाला फॉर्मूला एन की जगह अब क्या रखेंगे, एन ही रखेंगे। जैसे एस 10 निकालना था तो एन की जगह 10 रख देते थे, अब की बार एन टर्म का ही सम निकालना है, तो एन की जगह एन रखोगे। ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, 2 है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से। ठीक है, ये 2 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया, तो n इंटू एन, एन स्क्वायर। तो n टर्म का सम कितना हो गया, n टर्म का सम हो गया हमारा n स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, देख लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं।